तो सुप्रीम कोर्ट का पूरे वक्फ कानून पर रोक से इनकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। एक बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यानी आज अंतरिम फैसला सुनाना शुरू कर दिया। कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए। तो बोर्ड की क्या कुछ आपको बताए अहम बातें रही। बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में से 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे, तो वहीं राज्यों के बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। और कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसके अनुसार वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। ये प्रावधान तब तक के लिए स्थगित रहेगा जब तक राज्य सरकारें ये निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बना लेती कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। इससे पहले 22 मई को लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया और अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। वहीं केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में दलीलें रखी थी। आपको बता दें कि बहस सरकार की उस दलील के आसपास रही थी जिसमें कहा गया था कि वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन ये धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए मौलिक अधिकार नहीं है। वक्फ को इस्लाम से अलग एक परोपकारी दान के रूप में देखा जाए या इसे धर्म का अभिन्न हिस्सा माना जाए। इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था, पर लोग के लिए वक्फ ईश्वर को समर्पण है, अन्य धर्मों के विपरीत वक्फ ईश्वर के लिए दान है। तो सीजेआई बीआर गवई ने कहा था, धार्मिक दान केवल इस्लाम तक सीमित नहीं है, हिंदू धर्म में भी मोक्ष की अवधारणा है। दान अन्य धर्मों का भी मूल सिद्धांत है। तभी जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी ने भी सहमति जताते हुए कहा, ईसाई धर्म में भी स्वर्ग की चाह होती है। तो वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 5 मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई की। इसमें एआईएम सांसद असुद्दीन ओवैसी की याचिका शामिल थी। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसी की बेंच ने सुनवाई की। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन पैरवी कर रहे थे। तो आपको बता दें 22 मई यानी एसजी तुषार मेहता ने सेक्शन 3E का जिक्र किया था। केंद्र की ओर से एसजी तुषार मेहता ने सेक्शन 3E पर बात की थी। कहा था कि सेक्शन 3E अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली भूमि पर वक्फ के निर्माण पर रोक लगाता है। ये प्रोविजन अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए था। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा था कि नए कानून में ऐतिहासिक और संवैधानिक सिद्धांतों को दरकिनार कर दिया गया। सरकार गैर न्यायिक प्रक्रिया से वक्फ को हथियाना चाहती है। 20 मई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा, राहत के लिए मजबूत दलीलें लाइए। 20 की सुनवाई में बेंच ने कहा था, इस्लामिक पक्ष को अंतरिम राहत पाने के लिए मामले को मजबूत और दलीलों को स्पष्ट करना चाहिए। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कोई संपत्ति एसआई और सर्वे ऑफ से है। और वहीं 21 मई सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे दिन केंद्र सरकार की दलीलें सुनी। दूसरे दिन की सुनवाई में सीजेआई गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दी। उन्होंने कहा, वक्फ बाय यूजर मौलिक अधिकार नहीं है। ये विधायी नीति द्वारा 1954 में दिया गया था। संविधान के तहत इसे वापस लिया जा सकता है। सरकार ने यह अधिकार वापस ले लिया।